तो गुड न्यूज़ नहीं आई किसके लिए? धनंजय सिंह के लिए। धनंजय सिंह को कल हमने देखा 7 साल की सज़ा हो गई है। कल पंकज जी ने बताया कि उनके पास तमाम कानूनी रास्ते बाकी हैं या उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मगर देखिए सर, राजनीति में तो क्या है कि आपकी वक्त इस तरीके से होती है कि आपकी राजनीतिक हैसियत कितनी है, क्या आप किसी पार्टी को हरवाने या जिताने की स्थिति में हैं। तो धनंजय सिंह का नाम इस तरीके से लिया जाता है कि भले वो खुद ना जीत पाए मगर हरवाने की क्षमता रखते हैं, वोट काटने की क्षमता तो रखते ही, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो। तो ऐसे में क्या किस तरीके से आप देखते हैं कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी राह आसान हो गई है या अब भी दांव बाकी है, अब भी उस स्थिति में रहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया में तो एक तरीके से तमाम अकाउंट्स हैं जो ठाकुर समाज के खुद को बताते हैं, वो कहते हैं कि देखिए शोषण हो रहा है हमारा। एक वर्ग है जो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो सरकार में इस तरीके के लोग जो पूरा संरक्षण देते हैं। तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं। इस तरीके से आप धनंजय सिंह का भविष्य क्या देखते हैं, क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए, सोशल मीडिया पर जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो इंस्टा पे हो, वो फेसबुक पे हो, वो ट्विटर पे हो, मतलब बाढ़ सी आ गई है धनंजय सिंह की जब से गिरफ्तारी हुई है। ये पहले कहा जाता था यूपी सरकार पर कि खास जाति को आप बढ़ावा देते, उस पर आरोप लगता था। तो अब सोशल मीडिया में जाइए, स्कैन करिए तो दिखेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने की बात हो रही है, वो भी ठाकुर बिरादरी से। राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह, उनकी अपनी पार्टी है जनसत्ता दल, उनके दोनों विधायकों ने पार्टी के अभी राज्यसभा में बीजेपी के लिए वोट किया। वो चाहते थे कौशाम्बी से उनके शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़े, बीजेपी ने उनके लिए टिकट नहीं छोड़ रही है, तो कह रहे उनको कौन सा बढ़ावा मिल रहा। अब तीसरा धनंजय सिंह, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, ऐलान किए थे, आपने उनको जेल भिजवा दिया। मतलब कह सकते हैं हजारों लोग जो है एकदम भिड़े पड़े हुए हैं दोनों ग्रुप में लेकर के। एक ये राय चल रही कि धनंजय सिंह जो है कुछ नहीं है, वो खलियर है, जौनपुर की राजनीति में उनका कोई वक्त नहीं है। वो 2014 में लड़े तो इतना वोट मिला, उनको इतने % वोट मिले, फिर भी बीजेपी जीत गई थी 2014 में। 19 में नहीं भी लड़े तो भी जो है वहां पर बीएसपी जीत गई, तो वो क्या फर्क पड़ जाता है। मतलब दोनों तरफ से बाढ़ आई हुई है। लेकिन बीते 24 घंटों में बहुत कुछ बदला है जौनपुर में। कुछ लोग धनंजय सिंह से जेल में मिलने गए थे, उनके बरक्स जो जानकारी आई है वो मैं साझा करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक आपने सोशल मीडिया पोस्ट देखा होगा श्रीकला रेड्डी का, श्रीकला धनंजय उनका नाम ऐसे लिखती हैं, पति का नाम भी उसमें रखती हैं। वो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और निर्दलीय जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। मतलब खासतौर से कहा जाता है कि ये जो निकाय के चुनाव होते हैं उसमें सरकार का वर्चस्व होता है, सरकार किसी की, वो भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की हो। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद वहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुन ली गई वो। अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो रिस्क लेती हैं बीजेपी के खिलाफ जाने का, एक तो उनका सोशल मीडिया पोस्ट आया कि आप सभी कार्यकर्ता शांति और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कल जब जेल ले जाया जा रहा था अदालत से, तब कुछ ऐसे बयान आए, कुछ ऐसे नारेबाजी हुई है जिसको लेकर धनंजय सिंह कैंप बहुत घबराया हुआ है। उसमें एक बहुत बड़े नेता के बारे में कुछ कहा गया है, उसके बाद से हालत थोड़ी खराब है। आज जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की है जेल में, तो इस बात पर उन्होंने चिंता जताई कि किसने नारे लगवाए इस तरीके के, क्या वो नारा वाकई वहां लगाया गया या फिर मुझे बदनाम किया जा रहा है, इस तरह की बातें कही गई। उसके बाद से मुझे लगता है थोड़ी सी बेचैनी और वो है उस कैंप में। तो श्रीकला रेड्डी अगर चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो यकीन मानिए कि उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा तो साफ साफ है। सरकार जिस दिन आंखें फेर लेगी ना, तरेड़ देगी ना, तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी आखिर कोई क्यों गंवाना चाहेगा? इधर भी तो कोई श्योर नहीं है, मतलब आधे के चक्कर में पूरी चली जानी तय है, तो कोई ये बड़ी बड़ी वाली गलती क्या करेगा? तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बदले हुए हालात में कल तक प्लान बी की बात हो रही थी, लेकिन 24 घंटों में जो राजनीतिक हालात बदले हैं, चीजें जिस तरीके से करवट ली है, मुझे लगता है धनंजय सिंह ने कुछ सेंस किया होगा। इसीलिए जो लोग मिलने गए थे उनसे जो उन्होंने बताया, उससे ये लगता नहीं मुझे कि श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ेंगी। या बाद में कुछ भी बदल जाए, राजनीति तो पल पल बदलती है, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है इस फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इस पर फोकस किया जा रहा है कि अदालत से या कानूनी रूप से धनंजय सिंह को क्या राहत मिल सकती है।